हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है कि हम ज़ेरोधा में जीटीटी ऑर्डर को कैसे लगाएं। जीटीटी ऑर्डर यानी गुड्स टिल ट्रिगर, यानी कि ज़ेरोधा में जो आप नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है 1 दिन होती है, और जैसे ही मार्केट ओवर कंप्लीट होते हैं आपका वो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन जीटीटी ऑर्डर अगर आप लगाते हैं तो आपका ये ऑर्डर है वो 1 साल की वैलिडिटी होती है उसकी। जब तक कि आपकी जो ट्रिगर प्राइस है वो हिट नहीं हो जाती तब तक आपका जो ऑर्डर है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसको हम कैसे लगाएं, कैसे प्रोसेस करें, ये मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में कैट के एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। कैट के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर हम जो सबसे ऊपर है एसबीआई का शेयर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट जीटीटी का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर है जो टाइप है वो बाय है, तो अगर आप बाय में जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो जो ट्रिगर टाइप है वो सिर्फ सिंगल ही होगा, ओसीओ नहीं होगा। और अगर आप सेल का जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो उसमें सिंगल और ओसीओ आप दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाय में सिंगल ऑर्डर लगाएंगे। इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक है ट्रिगर प्राइस और दूसरी है प्राइस। तो जैसे कि अभी फिलहाल इसकी जो रेट है वो 614 रुपये और 15 पैसे पे है। तो आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको 580 रुपये में मैं खरीदना चाहता हूँ। तो जब भी 580 रुपये आए तो मैं ये स्टॉक है वो परचेज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 580 रुपये प्राइस को एंटर करता हूँ। और दूसरा जो भी आप प्राइस यहाँ पर एंटर करोगे, ट्रिगर प्राइस है उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 580 रुपये और 20 पैसे यहाँ पर कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो क्वान्टिटी है, क्वान्टिटी में यहाँ पर जैसे कि मैं 20 यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो अब जो ट्रिगर प्राइस और प्राइस में डिफरेंस क्या है। अब प्राइस का क्या होता है कि जो एक्चुअल प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ पर 580 रुपये एंटर किए हैं उस प्राइस पे मैं 20 शेयर को खरीदना चाहता हूँ। और ट्रिगर प्राइस क्या होता, तो जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस आएगी यानी 580 रुपये और 20 पैसे प्राइस आएगी आपके स्टॉक की, तो जो आपका ऑर्डर है वो एक्सचेंज के पास चला जाएगा और आपने जो ऑर्डर डाल रखा है जीटीटी का वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही ये 580 रुपये पे आएगा आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके जो शेयर है वो बाय हो जाएंगे। यानी कि हमेशा जो आप प्राइस पे परचेज करना चाहते हो स्टॉक को, उससे ऊपर प्राइस होनी चाहिए ट्रिगर प्राइस, जिससे कि जैसे ट्रिगर प्राइस पे आएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा, ओपन हो जाएगा और आपकी जो टारगेट प्राइस है उस पर जैसे ही स्टॉक आएगा आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि हमेशा ट्रिगर प्राइस आपकी जो प्राइस है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि फिलहाल मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो मेरे ज़ेरोधा के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो चल जाएगा, मेरा यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे ट्रिगर प्राइस पे जो स्टॉक की प्राइस आएगी तो उस समय हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर आपका पैसा नहीं है तो आपका ये ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्रिएट जीटीटी। तो हमारा जो जीटीटी है ऑर्डर है वो क्रिएट हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पर हम ऑर्डर में आते हैं और देन यहाँ से हम आते हैं जीटीटी में। तो आप यहाँ पर देख रहेंगे हमारा यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर में हमारा जो जीटीटी ऑर्डर है वो यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने क्वांटिटी 20 ली है, हमारी जो ट्रिगर प्राइस है वो 580 रुपये और 20 पैसे है। तो इसको हमने क्रिएट कब किया है, आज यानी कि 10/12/2023 को क्रिएट किया है। और जो इस एक्सपायर कब होगा, ये 10/12/2024 को एक्सपायर होगा, यानी कि 1 साल तक की वैलिडिटी है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसका जो ट्रिगर प्राइस है वो 580 रुपये और 20 पैसे रखा है और 580 रुपये 20 पैसे आ जाए, हमारा ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाए, ओपन हो जाए और उसके बाद में वो 580 रुपये पर ना आ जाए और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, तो फिर क्या होगा। तो मान लीजिए 580 रुपये और 20 पैसे आके ट्रिगर प्राइस को हिट कर गया है आपका स्टॉक का प्राइस, और उसके बाद भी आपका 580 रुपये रेट नहीं आती है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो मार्केट होवर के बाद में आपका ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि वैसे तो इसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है, लेकिन एक बार अगर आपकी ट्रिगर प्राइस को ही हिट कर गया और एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आपके टारगेट प्राइस पे नहीं आया है, तो आपका ऑर्डर मार्केट ओवर के साथ में वो क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अभी नेक्स्ट है, इसको हम सेल ऑर्डर को, हमारे सेल ऑर्डर के जीटीटी को कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ पर हम पोर्टफोलियो में आते हैं, यहाँ पर हम हमारे एक शेयर को सिलेक्ट करते हैं, देन करते हैं क्रिएट जीटीटी। क्रिएट जीटीटी करेंगे तो यहाँ पर सेल में आप सिंगल और ओसीओ दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल में सीधा सा है, जिस भी आप रेट पे बेचना चाहते हैं उस टारगेट प्राइस को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे कि अभी 26 रुपये 55 पैसे इसकी मार्केट प्राइस थी, तो आप उसको 28 रुपये या जो भी आप प्राइस रखना चाहे उस पर बेच दीजिए, उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए और आप यहाँ पर ट्रिगर प्राइस है उसको एंटर कर दीजिए। जैसे कि 28 रुपये 25 पैसे
मैं बेचना चाहता हूं तो यहाँ पर जो ट्रिगर प्राइस है वो मैं 28 रुपये 20 पैसे रख लेता हूं। और जो क्वांटिटी आप रखना चाहे, जो भी आपके पास बाइंग की हुई क्वांटिटी, उसमें से जो सेल करना चाहे वो एंटर कर दीजिए। ऐसे आप इसको सिंगल ऑर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ओसीओ। तो यहाँ पर हम ओसीओ पे क्लिक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप, जैसे कि अभी 26 रुपये 55 पैसे इसकी रेट है, तो मैं इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैं 25 रुपये लगाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं जो ट्रिगर प्राइस है वो भी मैं सेम रखता हूँ, उसमें भी डिफरेंस नहीं रखना चाहता कि 25 रुपये पे अगर आ जाता है ये नीचे तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा और मेरा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। देन यहाँ पर नीचे है टारगेट। तो यहाँ पर टारगेट है, अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर ये 30 रुपये पे आए तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ये मेरे की टारगेट प्राइस है। तो यहाँ पर ट्रिगर जो प्राइस है वो मैं रखता हूँ 29 रुपये 80 पैसे। तो जैसे ही 29 रुपये 80 पैसे पे ये आएगा, ट्रिगर प्राइस पे आएगा, हमारा जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा और 30 रुपये पे आती है हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं यहाँ से क्रिएट जीटीटी। तो हमारा जो जीटीटी ऑर्डर है वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर पे आते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा जो हमने बजाज हिंदुस्तान शुगर का जो शेयर जिसका हमने सेल का ओसीओ ऑर्डर लगाया है वो यहाँ पर आ गया है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि अगर हमारा स्टॉप लॉस 25 रुपये पे आके हिट हो जाता है तो जो हमारा दूसरा जो हमने सेल का जो टारगेट प्राइस रखा हुआ है जो 30 रुपये में हम बेचना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ओसीओ यानी कि वन कैंसिल अदर, यानी कि अगर एक चीज हिट हो जा रही है, एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर हमारा जो सेल प्राइस है वो 30 रुपये आ जाता है, हमारा जो स्टॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको भी जीटीटी ऑर्डर लगाना है जेरोदा में, तो आप अगर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं और अगर सेल करना चाहते हैं तो दो भी लगा सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।